हम भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं। कोई तसल्ली नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी तसल्ली की कोई मायने नहीं रखती। ये सोचिए आपकी उषा ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया। मतलब उनके दिल में अब भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्यार था। लेकिन यश ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। पेपर साइन कर दिए थे। यार इससे अच्छा तो वो पेपर साइन कर देती। कम से कम क्लोजर तो मिलता, चीजें खत्म तो होती। जिंदगी में सोचता रहूं क्यों नहीं साइन किया, क्यों नहीं साइन किया। शायद प्यार करती होगी। मुझे ने सब कुछ तोड़ दिया यार। बचपन में जब मेरी साइकिल की चेन टूट जाती थी तो पापा बोलते थे डोंट वरी चीकू, जुड़ जाएगी। माँ और पापा जाके जुड़ा के लाते थे। कौन जोड़ेगा मुझे, मेरे दिल को, मेरी लाइफ को, मुझे। कौन जोड़ेगा? अपी, अपी, अपी आपने दरवाजा क्यों नॉक किया है? अपी, अपी, तुम भी? आप दोनों। मैं सॉरी, यहीं सो क्या था क्या? वो
वो दरअसल क्या हुआ ना कि इनको रात में एलर्जी हो गई तो इन्होंने दवाई ले ली। अब दवाई इन्हें चढ़ गई, ये खिड़की से चढ़ गए और यहाँ आ गए। सब जागते होंगे, अब जाइए यहाँ से। अरे जा रहा हूँ लेकिन पहले ठीक से थैंक यू तो बोलने दो। किस लिए? कल रात को मैं जिस हाल में था, मुझे घर से बाहर नहीं फेंका, इसलिए थैंक यू। और अगर कुछ उल्टा सीधा कहा हो, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो, तो सॉरी। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा और आपके थैंक यू का जवाब है यू आर नॉट वेलकम। अब प्लीज जाइए ना यहाँ से। गिर जाऊंगा। धीरे। आराम से। जाइए। आदि ये सोया के कमरे में क्या कर रहा था रात भर? जाइए। तो रात भी इन लोगों ने साथ में गुजारी। बेटा समझ लो तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड आने वाला है, और ये दी एंड मैं ही लिखने वाला हूं। ऑटो, व्हाट? टैक्सी, गुड मॉर्निंग आदित्य। क्या बात है भाई, सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकल पड़े? तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ। यानी तुम और जोया अलग अलग रह रहे हो? मेरा मतलब है पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे? हाँ? मुझे लगता है आप ही मेरी तरह सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकले, इसलिए आपका दिमाग इतना तेज भाग रहा है, इतने सवाल पूछ रहे हैं आप। क्या करूंगे यार, अकल के साथ साथ मुझे सुबह सुबह गाड़ी दौड़ाने में भी बड़ा मजा आता है। ऐसी खाली सड़कें और कभी कभी सुबह के अजीबोगरीब नजारे देखने में बड़ा मजा आता है भाई। वैसे तुम इन कपड़ों में जॉगिंग कर रहे हो? कभी कभी जब जॉग के बाद सीधा ऑफिस जाना होता है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो अगली बार कपड़े पहनने से पहले आपसे पूछ लूंगा। अरे नहीं यार, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा था क्यों ना तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ? वहीं जहां तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे ऑफिस। कम आई ड्रॉप यू। कम कम आइए। हाँ, चले। वैसे भी आज हम वक्त पे नहीं आते ना तो आदित्य की इज्जत तो खतरे में ही थी। मम्मी जी हम बैठिए, मदद कर देते हैं। आइए ना माही, नाश्ता कर लीजिए। जया तुम मेरे साथ आओ। अरे माही, इस वक्त कहाँ बाहर जा रही हो? नाश्ता तैयार हो गया है ना? 2 मिनट में कोई नाश्ता ठंडा नहीं हो जाएगा, चलो।
ये माही अप्पी को ऐसे खींच के क्यों ले गई? कुछ तो गड़बड़ है। वाह यार, व्हाट अ लवली नेबरहुड। तुम्हें कोई अच्छा कैफे पता है यहाँ पे? एक्चुअली मैं खुद ही बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। किसी के हाथ की कॉफी पसंद ही नहीं है मुझे, इसलिए कैफे वैफे जाता ही नहीं। रियली? क्या बात है भाई। भाई तो हमें भी घर पे बुलाओ, हम भी आपके हाथ की कॉफी पीना चाहेंगे। इतने सवाल क्यों पूछ रहा है ये आदमी? आदित्य जी, आप काफी बेचैन लग रहे हैं। लगता है हमारी कंपनी आपको पसंद नहीं आ रही। हाँ, एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है और इसलिए थोड़ी सी जल्दी में हूँ। वैसे ज्यादा जल्दबाजी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती आदित्य जी। तब देखिए ना, उस दिन आपका केक के साथ एक्सीडेंट हो गया, मैंने वो देखा, तब हमें ऐसा लगा कि आपने जो भी किया कहीं जानबूझ के तो नहीं किया है। आप अपना चेहरा वेरा छुपाने के लिए। Though I could be wrong, yeah. कमाल है, आप कल ही हमसे मिले हैं और इतने जल्दी मेरे बारे में, इनफैक्ट मेरे और जोया के बारे में इतने सारे ओपिनियंस बना लिया आपने ऑलरेडी। I'm sorry आदित्य जी, लगता है बुरा मान गए। तो एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको ट्रीट के लिए ले चलता हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत देर हो रही है। मैं ना नहीं सुनूंगा। प्लीज। हाँ, ये देखिए, ये आ गई हमारे शहर की यानी मुंबई की सबसे फेमस चाय की टपरी। पता है ना, मुंबई की सुबह कटिंग चाय के बिना अधूरी होती है। और वैसे भी आपके चेहरे को देख के लगता है कि आपको चाय की सख्त जरूरत है। कल रात काफी भारी थी ना? चलिए मैं आपके लिए चाय लेके आता हूं। वैसे आपको देख के भी सीरियस डाउट होता है कि आप लंदन से हैं। ना आपके एक्सेंट में है, ना आप लंदन की बातें करते हैं, ना आपकी बातों में लंदन का जिक्र है। कहने के लिए आप लंदन से हैं, लेकिन मुंबई के रास्ते इतने अच्छे से जानते हैं आप। ये तक पता है कि कौन सी टपरी पे चाय अच्छी मिलती है। इतने देर से मजे से गाड़ी चला रहे, ना जीपीएस यूज करने की जरूरत पड़ रही है, ना किसी से रास्ता पूछा। आपसे किसने कह दिया कि हम लंदन में पैदा हुए थे? भाई हम 100%, 100% मुंबईकर हैं, हिंदुस्तानी हैं। हाँ, लंदन तो हम बस अभी हाल फिलहाल में गए थे, दैट्स इट। मतलब आपने एजुकेशन यहीं से किया, मुंबई से? ऑफ कोर्स। कौन सा कॉलेज? सॉरी नाम का कोई कॉलेज नहीं है मुंबई में। इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में मैं नहीं आऊंगा। कि केटी कॉलेज। आपका सच तो मैं पता लगा के रहूंगा राजवीर। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों आए हैं यहाँ? जोया, आदि कल तुम्हारे कमरे में था ना? मैं और मॉम आए तो हमें भगा दिया उसे छुपाने के लिए। Am I right? धीरे बोली माई। आप सही कह रही है, कल आदित्य यहाँ आए थे, हम उन्हें छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे आपसे, पर आप जानती है ना मम्मी जी को, अगर हम उन्हें कुछ समझाते तो वो समझती नहीं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप समझेंगी। How can you be so casual about it? आदि कल पूरी रात तुम्हारे कमरे में था, you're so casual about it, जोया। माही सुनिए, हमारी बात सुनिए। वो आपको उनकी हालत देखनी थी कल। उन्होंने दवाई की एक्स्ट्रा डोज ले ली और पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। अब ऐसी हालत में हम उन्हें घर से बाहर कैसे निकाल, इसीलिए हमने उन्हें यही रहने दिया। मम्मी जी अब गुस्सा हो जाएगी, चलिए अंदर चलते, बाद में बात करते। चलिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आदित्य जी, ये रही आपकी मुंबई की सबसे फेमस कटिंग चाय, और इसी के साथ चीयर्स। यार वैसे तुमने अपनी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं की। तो मुझे बता रहे थे ना तुम लोगों ने भाग की शादी की। तो मुंबई में भागे या सीधे पहाड़ों वहाड़ों पे, यानी मसूरी में? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारी लव स्टोरी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। इतना इंटरेस्ट क्यों है आपको? यार क्या करूं यार, आजकल अच्छी लव स्टोरीज देखने और सुनने को मिलती कहाँ है। वैसे एक बात और है,
कहते हैं बिस्किट के बिना चाय अधूरी होती है, तो बिस्किट खाओगे? मैं लेके आता हूँ यार, एक बढ़िया वाला अपना वाला बिस्किट देना। वैसे आप हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बाद भी आपने हमें मिस्टर वीरानी को रेफर किया। मिस्टर वीरानी हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते थे, आपने उन्हें हमें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कन्विंस किया। क्यों? उप्स। रियली सच बताऊं तो मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। होता है यार, कभी कभी जान पहचान हो जाती है अनजानों के बीच में भी। कभी हम उसे दोस्ती कहते हैं, और कभी जो है उसको हम दुश्मनी बुलाते हैं। सॉरी यार, बिस्किट भैया, बिस्किट देना। हम सॉरी आदित्य यार, वो इतनी छोटी सी दुकान में तुम्हारे फेवरेट ओटमील कुकीज नहीं मिलेंगे। ओके, आई एम सॉरी। तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई साइको किलर हूं, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं यार। वो एक्चुअली बेला के एंगेजमेंट में मेरी एक दोस्त थी, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, और उसके बाद कल्पेश को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत थी, तो मैंने सोचा भाई अगर करनी है तो जोश के साथ काम करते हैं। भैया कितना हुआ? मैं दे देता। ना ना ना, मैंने कहा ना मेरी ट्रीट है। वैसे फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे बाद में ट्रीट ले लूंगा। ये हुआ? चाय देना। थैंक्स यार। थैंक यू यार। आदित्य, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, में इफ यू डोंट माइंड तुम अकेले बैंड्रा जा सकते हो? ओके, रिक्शा। किसो लकी रिक्शा भी मिल गया। इनको बैंड्रा छोड़ के आना अच्छी तरीके से। ओके, बाय। Yes sir. Don't worry, I'm on it. आदित्य हुडा और उसके फादर बहुत अमीर और काफी इन्फ्लुएंशियल भी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कानून से ऊपर है। यकीन मानिए सर कि बहुत जल्दी आदित्य हमारी गिरफ्त में होगा। ओके, या थैंक यू सर। डैम, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आदित्य हुडा। एक काम कहा था तुमसे, सिर्फ एक काम, और तुम वो भी नहीं कर पाए। और उस पर मुझसे कह रहे हो कि कोई है जो चाहता है कि ये केस ओपन रहे। सर, कोई टॉप लेवल का पुलिस वाला या फिर सीबीआई ऑफिसर है, वरना इतनी छानबीन नहीं होती। मगर उसका इस केस में इतना इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा सर। सर, उस रात जो हुआ वो एक हादसा ही था ना? हाँ, हादसा ही था, पर पता नहीं पुलिस इसमें टांग क्यों अड़ा रही है। सर, पूजा जी आपकी बहू थी, ये हम सब जानते हैं, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। सारे एविडेंस गायब हो रहे हैं। इस सब के पीछे कहीं बहुत बड़ा राज तो नहीं छुपा हुआ? जब तुम्हें कुछ करना चाहिए था
तब तो तुमने कुछ किया नहीं। अपने दिमाग के घोड़े से ज्यादा मत दौड़ाओ। और मुझे ये बताओ, पुलिस ने किसी को इंटेरोगेशन के लिए थाने में बुलाया था? हाँ सर, वो वसीम सिद्दीकी जोया के फादर को। क्या? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? Tell me everything. उन्होंने वसीम को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, क्या क्या पूछा? Every single detail I want to know, मनीष। सर, पुलिस वालों को यश अरोड़ा के मोबाइल पे वॉइस मैसेज मिला और वो वॉइस मैसेज वसीम सिद्दीकी का था। बुद्धि तो उलझती जा रही है। कोई है जो हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो कौन है और हम सबसे चाहता क्या है? हम जोया बोल रहे हैं जोशिवन से। दरअसल हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए था आपकी पेमेंट करने के लिए। एक जरूरी बात करनी चलो। आप हमें अगर थोड़ा सा, अरे हम फोन, चलो जरूरी बात। यार आप ना बहुत बदतमीज हो गए। अरे क्या क्या रहा हूं पहले। क्यों? मेरी बात सुनो। जी माही मैम, लैंडलाइन पे आपकी मॉम का कॉल है। हाँ मॉम। सुबह जब मैं तुम्हारे यहाँ से निकला, मुझे नीचे कौन मिला पता है? कौन? राजवीर। मुझे लगता है कि वो हमें फॉलो कर रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? यही तो पता लगाना है। कह रहा हूँ सोया, इस प्रोजेक्ट में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। देखो, हमें पैसों की प्रॉब्लम थी, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हमारी गोद में आके गिरा है। हमारी रेपुटेशन, हमारी इक्विटी इतनी बुरी है मार्केट में, उसके बाद भी राजवीर ने हमारा नाम वीरानीस को रेकमेंड किया। मिस्टर वीरानी हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दे रहे हैं। पूछो क्यों? क्यों? सेम आंसर, राजवीर की वजह से। कितना नेगेटिव सोचते हैं आप। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। शायद ये भी ऐसा ही कुछ। ऑल ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं माही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मैडम को एक इम्पोर्टेंट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैडम को मस्ती सूझ रही है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम सुनो मेरी बात, तुम्हें समझ में आएगी। मुझे राजवीर ना गड़बड़ लगता है। मुझे लगता है कि वो दिखावा कर रहा है हमारा फायदा करने का, लेकिन एक्चुअली में हमारा नुकसान करना चाह रहा है। ओह, तो ये राजवीर के बारे में है? नहीं तो तुम्हें कुछ पता चला क्या उसके बारे में, जो तुम उस पर सडनली इतना डाउट कर रहे हो? कोई रीजन है? अरे देखो वो कैसे हैं, कैसे घुमा घुमा के बात करते हैं। कहने के लिए वो लंदन से हैं, उनकी लैंग्वेज से नहीं लगता, जरा सा भी एक्सेंट नहीं है। मुंबई के रास्ते अच्छे से पता है उन्हें। हाँ तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, अरे आपसे किसने कह दिया कि मैं लंदन से हूँ? मैं तो यहीं पैदा हुआ था, यहीं पला बड़ा हूँ। अभी कुछ दिन पहले लंदन गया था, केटी कॉलेज के पढ़े हुए हैं। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे तो केटी कॉलेज का डेटाबेस हमें ऑनलाइन मिल जाएगा ना, सब कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। प्रॉब्लम क्या है? माही, यू आर अ स्टार। क्या खुरापाती दिमाग पाया है तुमने। इनका नाम तो क्या हुआ है ना? तसल्ली हो गई आपकी? आपकी जासूसी खत्म हो गई तो हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। फोन दीजिए हमारा। है वे पता नहीं। आदि, तुम्हें मेरी कोई और हेल्प चाहिए? नहीं। ओके। ना हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक फूलों की चादर डाल दें, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस है तो यहाँ पर एंट्रेंस पर फूल अच्छे लगेंगे, है ना? आकांक्षा ये पकड़ी, हम मैशे कर लेते हैं।
अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो हमारी थोड़ी मदद कर देंगे प्लीज। शुक्रिया। आराम से। अरे आराम से। हमारी गलती, हमने आपको काम बोला। थैंक यू वेरी मच। आइए हम वहाँ खुद ही कर लेंगे। अरे वाह जी, इतना इंतुजियाज्म, अभी से फोटोज खींचने लग गए। लेकिन यहाँ तो सारी फैमिली मेंबर्स भी नहीं है, तो फिर किसकी फोटोज खींच रहे थे? उनकी जिनकी मुझे खींचनी चाहिए, यानी आपकी, यानी मेरी फेवरेटिस्ट, इस पूरी दुनिया में फेवरेटिस्ट सागरिका भाभी। इसी बात पे एक फोटोग्राफ। एक अच्छी सी स्माइल। अरे क्या बात। वैसे तो क्या है ना, मैं हमेशा ही हॉट लगती हूँ, लेकिन कैंडिड में ना मेरी ब्यूटी को 4 चांद लग जाते हैं। वो बात तो है। दिखाओ ना। भाभी वो क्या है ना कि आपकी पिक्चर्स के साथ साथ ना इसमें मेरी पर्सनल पिक्चर्स भी हैं, वरना मैं जरूर दिखा देता। पर्सनल पिक्चर्स मतलब आप राज रख रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं हमसे? दिखाइए क्या छुपा रहे हैं। छुपे रुस्तम, कौन है वो लड़की? मैं या कल्पेश मिले हैं क्या उससे? गर्लफ्रेंड बन गई या अभी तक मनी नहीं? भाभी कसम से कह रहा हूँ, बस थोड़े वक्त में आपको सब कुछ खुद ब खुद साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस, इतना सा। भाभी की सलाह मानते हो ना, तो एक बात जरूर याद रखना, इन चीजों में ना ज्यादा देर नहीं करते, बस बेझिझक कह दो। ये मत सोचो कि सामने वाला हाँ कहेगा या ना कहेगा, क्योंकि हो सकता है जिससे तुम प्यार करते हो वो देरी होने पर किसी और के साथ उड़ जाए। जी। Photo please. To show me that. ये ठीक। पहली बार इस सागरिका भाभी ने कुछ सही कहा है। मुझे भी आदि से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और हमारे बीच आ जाए। माही, आप लोगों ने माही को कहीं देखा है? नहीं जी, काफी देर से नजर ही नहीं आई जी। अच्छा, हम फोन करके देख लेते हैं। मिथिलेश जी, जी ये रेफरेंसेस है, इसके अकॉर्डिंगली आप जरा देख लीजिए। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं जी। माही क्यों फोन कर रही है? माही, हेलो आदि, तुम मुझसे जल्दी से बैक गार्डन में मिल सकते हो क्या? माही लेकिन यहाँ इतना काम पड़ा है। आदि बहुत इम्पोर्टेंट काम है मुझे, प्लीज। एंड हाँ, अकेले आना। हाँ माही अकेले? सिया, माही मुझे बैक गार्डन में अकेले क्यों बुला रही? जरूर राजवीर के बारे में। शॉन। यस मैम। माही को कहीं देखा है क्या आपने? नो मैम, कहीं नहीं देखा। ठीक ठीक है, थैंक यू। जोया, जी। जिस बात का डर था वही हुआ। जी? जोया, या तो तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही या फिर समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। आप क्या कह रही है, हम समझे नहीं। माही तुम्हारे पति को तुमसे छीनना चाहती है। उसने आदित्य को कहीं बाहर बुलाया है, अकेले मिलने के लिए। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए जोया, अपनी शादी को बचा लो। माही! यार ये माही कैंडल्स क्यों लगा के रखी है? माही!
माही, माही, आदि माँ, ये आदि, जो इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी अब वो और वेट नहीं कर सकती। I love you. आदि, रिमेम्बर तुमने मुझसे कहा था मैं बुरी इंसान नहीं हूं, बस डरती हूं कि कहीं मेरा दिल ना टूट जाए। आदि, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इनफैक्ट मेरी मॉम भी मुझे इतने अच्छे से नहीं समझ पाई जितने अच्छे से कुछ दिनों में तुम मुझे समझ गए हो। I'm sure you're wondering कि मैं कितनी फॉरवर्ड हूँ लड़की होके भी खुद से प्रपोज कर रही हूँ and all that. But प्यार में तो हम fearless हो जाते हैं ना, डर खत्म हो जाता है, right? और तुम्हें तो पता है मैं थोड़ी सी ऐसे बिंदास टाइप की लड़की हूँ। So आदि, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। I really love you.